नमस्कार। अभी हम महिषी विधानसभा क्षेत्र में हमारे साथ जो है जन स्वराज के कद्दावर नेता विमल कांत जी बैठे हुए हैं। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। महिषी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय व्यक्ति भी हैं और लोकप्रिय उम्मीदवार भी हैं। पहले कांग्रेस में भी रह चुके हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं और अच्छा जो है रिजल्ट भी आया। और कांग्रेस में होने के नाते जन स्वराज पार्टी जब आई हमारे बिहार में, तो कांग्रेस से जो है इन्होंने इस्तीफा देकर जन स्वराज पार्टी ज्वाइन किया। उसके बाद जन स्वराज का दामन थाम लिए। क्या सोच के आप जो है जन स्वराज का दामन थाम लिए? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मुझे मौका दे रहे हैं अपनी बातों को रखने के लिए। जहाँ तक जन स्वराज की बात है तो सच्चाई मेरी ताकत है और मैं इतना कर सकता हूँ आत्मविश्वास के साथ और बहुत संतुष्टि के साथ कि जन स्वराज के जो प्रणेता प्रशांत किशोर जी हैं वो बहुत ही, उनके ऊपर सरस्वती की कृपा है। और व्यक्तिगत तौर से भी अगर आप कहें तो उनसे बेहतर मेरे समझ से आज कोई भी बिहार के लिए ना कोई नेता है, ना कोई राजनेता है जो बिहार के लिए कर सके। और उनकी जो एक एक बातें हैं उसमें वो लॉजिकली और मतलब तार्किक बात है, ऐसे बात नहीं करते हैं। और जब लोग तार्किक बात सोच समझ के बातें करेंगे तो उसमें सच्चाई होती है। तो चूंकि जन स्वराज में सच्चाई है, इसीलिए मैंने जन स्वराज का दामन थामा, जन स्वराज से प्रभावित हुआ। और आज से नहीं, विगत 2 वर्ष पहले जब जन स्वराज का पदयात्रा यहाँ आया था, प्रशांत किशोर जी आए थे, तो मैंने विधिवत कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता के जो हमारे साथी थे उनको धन्यवाद देते हुए, आभार व्यक्त करते हुए मैंने कांग्रेस को छोड़ा और मैंने जन स्वराज का दामन थामा। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी थी, कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है, और जन स्वराज पार्टी एक नई पार्टी है। क्या प्रशांत जी का विचारधारा आपको लगा कि अच्छा है और आ गए इस पार्टी में? कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है। हाँ। इसमें तो कतई कोई बात ही नहीं है, कोई संदेह ही नहीं है। लेकिन जहां आप आएंगे बिहार की बात, तो बिहार में तो कांग्रेस का कोई अस्तित्व ही नहीं है। हाँ। बिहार में तो जो लालू जी चाहेंगे, जो तेजस्वी जी चाहेंगे, जो राजद चाहेगा, राजद का पिछलगुआ है। तो यहाँ पे तो कोई मतलब आप सीधी सीधी बात पे मैं एक शब्द में कहूँगा कि कांग्रेस का बिहार में आज के दिन कोई अस्तित्व नहीं है। और बड़ी पार्टी की तो बात छोड़िए, उनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं तो रह के देखा हूँ, मैं खुलायाम इस बात को कहता हूँ। और मात्र एक यही कारण रहा जिस कारण से मैंने कांग्रेस को छोड़ा। और मैं अगर जन स्वराज नहीं आती तो चाहे मैं राजनीति में रहता, बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं रहता, लेकिन मैं और पार्टी को ज्वाइन नहीं करता, मैं कांग्रेस में ही बना रहता, ठीक है। लेकिन चूंकि जन स्वराज ईश्वर की कृपा से एक ऐसी व्यवस्था आई, मुझे लगा कि मेरे लिए मतलब एक बहुत सुनहरा अवसर है। मुझ में जो भी बुद्धि, विवेक, क्षमता, ऊर्जा है उसका मैं सदुपयोग कर पाऊंगा और मैंने जन स्वराज में आया। आज मैं जन प्रशांत किशोर जी बार बार कहते हैं कि हमारे पार्टी में अगर कोई आपराधिक छवि का आदमी आ जाता है तो उनको टिकट ना देंगे, या टिकट दे भी देते हैं तो उनको आप वोट ना करें। हमने जनता से आपके बारे में राय लिया, बहुत जगह पूछा भी, तो आपका कोई रिकॉर्ड नहीं, थाना में भी आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है, प्रशासनिक में कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं है आपके नाम से, आपराधिक छवि का इतिहास नहीं रहा है, और आप एक निडर नेता भी रह चुके हैं और है भी, और ख़ास करके प्रोफेसर भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि नॉलेज रहना बहुत बड़ी बात है। आजकल जो है, जैसे प्रशांत जी कह रहे हैं कि तेजस्वी जी नौवीं फेल है, अभी 70,000 करोड़ का घोटाला वो बात आ रही है सामने, पर सम्राट जी का जो है वो कह रहे हैं 7वीं फेल है। तो प्रशांत जी सबका कुंडली निकाल रहे हैं। आपराधिक छवि की जहाँ तक बात आती है कि आपराधिक छवि का आदमी कोई हमारे पार्टी में आ जाता है तो उनको अगर टिकट मिल भी जाता है तो उनको वोट ना करें। सिर्फ आपका पार्टी ही क्यों बोलता है? बाकी पार्टी भी तो है बोलने के लिए। जिसके पास सच्चाई होगी वही इस बात को बोलेगा, जिससे डर होगा। मैं आज आपको कह रहा हूँ, अगर अपने बारे में कह रहा हूँ तो मुझ में ये सच्चाई होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई छुपती नहीं है। कल के दिन आप हमारे बारे में या हमारे प्रतिद्वंदी जो भी होंगे वो जाके हमारे बारे में जानकारी लेंगे, हमारी कुंडली को खंगालेंगे, हमारी जो पूर्व का जो अतीत रहा हुआ है उसको जानने के प्रयास करेंगे, और जो भी सच्चाई होती है वो सामने में आ जाती है। कुंडली तो सबकी खंगाली जाएगी। प्रशांत किशोर जी पूरा कुंडली खंगालने में लगे हुए हैं। सभी जो है वो नायक फिल्म है अनिल कपूर जी के, उनको देख के जो है सब कह रहे हैं कि वो सेम फिल्म जो है बिहार में चल रहा है। देखिए,
वो जो नायक फिल्म था वो एक सोच था, यहाँ एक रियलिटी है, आपके सामने है। और मैं तो एक आग्रह करता हूँ, आपसे भी करता हूँ, जितने भी मतलब राजनीतिज्ञ हैं या राजनीति पार्टी के जो सलाहकार हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, पत्रकार हैं, जो भी एजेंसी है, अरे भाई प्रशांत किशोर जी के बारे में भी तो कुछ निकालिए। मैं तो वो तो खुद कर रहे हैं, उनको भी इतनी सारी आपके पास एजेंसी है, इतने सारे लोग विद्वान हैं, इतने सारे मीडिया पे आपका बहुत बड़ा मतलब आधिपत्य है, तो आप निकालिए। या फिर अगर जनस्वराज किसी को देती है ऐसे व्यक्ति को जिसका कि मतलब चरित्र ऐसा रहा है, चेहरा ऐसा रहा हुआ है, उसका कोई हिस्ट्री है, ठीक है, तो आप निकालिए। और जब ऐसी बातें रहेगी, अब रही बात कि अभी प्रशांत जी कह रहे हैं जब टिकट मिलेगा, प्रत्याशी होंगे, तब आप लोग भी सजग रहिएगा। अगर किसी ऐसे प्रत्याशी को दे दिया गया जो कि जिसकी की गतिविधि या लिप्तता उसका मतलब अपराध से रहा हो, मतलब उसका लूट खसोट से रहा हुआ हो, दमनकारी रहो, अपहरण से रहा हुआ हो, या किसी प्रकार की ऐसी खामियां हो जो सामाजिक कुरीतियां आती है, तो आप लोग भी उसको उजागर कीजिएगा। मैं तो स्वयं कहता हूं आप उसको उजागर कीजिए। हम जहाँ तक जो है आप मैसी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और एक चैलेंज भी आप करते हैं कि मेरे साथ कोई भी संभावित प्रत्याशी हो या भावी प्रत्याशी हो, किसी भी दल का हो, आपके साथ आके डिबेट करें। क्या ये आपका अहंकार है या आप सही में कह रहे हैं? देखिए एक ऐसी, तब तो मैं कहता हूं कि आए और डिबेट करें कि मैं क्या करूंगा वो अभी थोड़ी बता दूंगा आपको। वो तो कल से वो भी नकल करने लगे। अच्छा। वो आए ना हमसे बात करने के लिए, ठीक है, मैं उनके सामने तब बोलूंगा। इसी विधानसभा की बात करें तो मैं विभिन्न गाँव में जाता हूँ, तो ज़्यादातर यहाँ के स्थानीय विधायक के प्रति जो है लोग काफ़ी गुस्सा जाहिर करते हैं। ना सड़क है, ना सड़क को लेकर खास जो है मुद्दा बना हुआ। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था, सड़क में लोग धान रोप रहे थे। तो ऐसे से स्थानीय विधायक भी इस चीज़ को जो है देखते नहीं हैं उतना, और ना क्षेत्र में जाना चाहिए तो जाते नहीं हैं। क्या बता, आप लोग भी सत्ता माने के बाद जनता को, भोले भाले को विकास के नाम पे वोट ले लेंगे, आप लोग भी बीच में नहीं जाएंगे। जनता तो यही सोच रही होगी ना कि ठग के सब जाता है। देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि मतलब जनता विश्वास कैसे करेगी, उसका दो आधार है। जिसने अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ किया नहीं है, व्यक्तिगत जीवन में वो सामाजिक कार्य क्या करेगा, उनका वो सार्वजनिक क्या करेंगे। आप अपने लिए कुछ कर नहीं पाए। आज प्रशांत किशोर अपनी व्यक्तिगत जीवन में उस मुकाम पे पहुंचने कि जिनका दादा बैलगाड़ी चलाता था, जिनके पिताजी एक सरकारी डॉक्टर थे, आज वो वर्ल्ड में अपना फेम क्रिएट किए हुए हैं, तो उनके पास सरस्वती है, तो इस पर उनको लोगों को विश्वास करनी चाहिए। तो मैं अपने जीवन में या जो भी प्रत्याशी होगा उसका जीवन, तब तो मैं कहता हूँ कि कैंडिडेट के बारे में पता कीजिए कि उसने अपने जीवन में क्या किया है, कैसे किया है। अगर उसने अपने जीवन में सफलता पाई है तो कैसे पाया, क्या करके पाया, ठेकेदारी करके पाया, आकि घूस लेके पाया, आकि क्या नाम है कोई अपहरण करके पाया, कैसे पाया, कि किसी को लूट का चीज मिला, कि आपराधिक छवि रही, पता कीजिए। वर्तमान में नेता है, एमपी हो, एमएलए हो, सभी आपराधिक छवि के हैं ज़्यादातर बिहार में, विपक्षी पार्टी की सरकार हो या वर्तमान पार्टी की सरकार हो। तो प्रशांत किशोर ही खाली सिर्फ ये सोच ले कि क्यों चलें कि हमारे प्रत्याशी आपराधिक छवि का ना हो। देखिए एक कहा जाता है कि अगर सबसे आप बेहतर नहीं हो सकते हैं तो लोगों से अलग थोड़ा रहिए। बेहतर मान लीजिए आपके पास संभव नहीं कि सबसे बेहतर नहीं हो सकते हैं, तो भीड़ से हट के रहिए। मतलब और जैसे हैं उससे कुछ अलग कीजिए। बेहतर नहीं कर सकते हैं तो लोगों से अलग कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि प्रशांत किशोर संतुष्ट आदमी हैं। उनको अगर मंत्री या कुछ और बनना की महत्वाकांक्षा होता, उनको ये राख छानना और कीचड़ और इसमें नहीं जाना होता। मैं भी समझ रहा हूँ इस बात को। मेरे जैसा आदमी जो यहाँ पे रहते हैं, गांव में पैदा लिए, वो भी गांव में पैदा लिए हैं, हम लोग उनके साथ गए हैं। जो गोबर कीचड़ थाल पानी में मेरा पैर कट गया था जब यहाँ पे ये हुआ था, तो जूता के अंदर से पैर कट गया, इतना बड़ा जबरदस्त वहाँ पे ये था, कीचड़ था। तो जो प्रशांत किशोर इसीलिए कहते हैं, प्रशांत आपको मैं एक बात के लिए आश्वस्त करता हूँ, आप अगर कोई प्रत्याशी जनसुराज का आपराधिक छवि की हो, अगर उनके पास में कोई डिमेरिट्स हो, तो आप हमसे बोलिएगा। मैं उस प्रत्याशी के लिए भी मैं भी बोलूँगा और मैं प्रशांत किशोर जी तक, अपने वहाँ तक मैं संवाद भेजूँगा कि देखिए यहाँ पे इसकी ऐसी ऐसी बातें हो रही है, कृपया इसको रिव्यू करने की कोशिश किया जाए। लास्ट और अहम सवाल है, एक बड़ी डिबेट में जो है तेजस्वी यादव से पूछा जाता है कि इस बार आप किसको सरकार बनाना चाहते हैं बिहार में, और किसको देखना चाहते हैं, और कौन बनना चाहेंगे? तो वो कहते हैं कि हम बनेंगे। यही तो है। वो कहते हैं कि हम बनेंगे। अब प्रशांत किशोर कहता है कि मेरी इतनी छोटा मतलब कि मेरा अभिलाषा नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री बनने आया हूँ। तो आप सोच लीजिए, वो तो आज तक यही कहते आए हैं। अब आप मुझे पूछिएगा
कि मान लीजिए संभावित प्रत्याशी हैं, ठीक है, अब एक बार पूछा भी था मुझसे, और मैं कहूँ कि मैं मतलब ये हूँ, क्या नाम है, मुझे भी टिकट मिलेगी, बिल्कुल नहीं जी। जब तक ये तो पार्टी के ऊपर व्यवस्था है ना, मैं ही विधायक बनूंगा, ये कहना क्या हुआ है। अब उनकी पार्टी जीतेगी तब वो मुख्यमंत्री बनेंगे, उसकी एक व्यवस्था है। तो अब ये कहते हैं मैं चेहरा हूँ, भाई तुम चेहरा हो तो आप 9वीं पास नहीं हो, ठीक है ना। आप ऐसे आप आदमी हो, इतना संतुष्ट है कि आप कहते हो कि मैं ही बनूंगा, कोई दूसरा नहीं है क्या उस पार्टी में। मतलब मनोज झा जी इतने योग्य आदमी हैं, डिबेट करते हैं, खैर वो उनकी अपनी व्यवस्था है, वो हम मिलाते हैं जो कुछ भी करते हैं। आई एम नॉट एग्री विथ द आइडियोलॉजी ऑफ द मनोज झा जी, बट आफ्टर ऑल मतलब कि ही इज ए स्कॉलर नो डाउट। तो अच्छे से डिबेट करते हैं, सारी बात बोलते हैं, बात को रखते हैं। मैं एग्री करता हूँ कि नहीं एग्री करता हूँ, एक अलग बातें हैं, ठीक है। तो मेरा कहना यह है कि अब ये कह देना कि मैं ही हूँ, तो ये तो अहंकार ही सीधा है ना। मैं वाली बात जहाँ जाती है ना, राजनीति में मैं नहीं होता है, राजनीति में हम होते हैं, ठीक है। मैं ही नहीं बनूंगा, वो कह देते कि राजद से कोई बनेगा, जो योग्य व्यक्ति होगा वो बनेगा, बहुत अच्छा लगता है। एक सवाल जो है हमारे मन में ज़्यादातर चलता है, खास मेरा मानना है कि बिहार में ज़्यादातर जो है अनपढ़ आदमी ज़्यादा नेता बने, और एक अनपढ़ आदमी नेता बनता है करोड़ों कमा लेता है। प्रशांत जी के पार्टी में सब पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं, जितने संभावित प्रत्याशी सब पढ़े लिखे हैं। वो अगर सत्ता में आएंगे तो वो किस तरह जो है उपयोग करेंगे बिहार की राशि को। मैं दिल से एक बात कहूँ, अगर आप विश्वास कीजिए तो विश्वास कीजिए, बाद बाकी मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि बिल्कुल मैं सच्ची बात बता रहा हूँ आपको। मैं हैरान इस बात से हूँ, मुझे समझ नहीं आता है कि कोई राजनीति में जा कर के पैसा कैसे कमा सकता है। देखिए वो टिक 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 की आवाज़ आने लगी, ठीक है, मैं दिल से बात कर रहा हूँ। मुझे लोग ये कहते हैं कि अगर इस व्यक्ति को बालू के रेत, बहुत सारे जो हमको जानते हैं दिल्ली से लेके यहाँ तक, उन लोगों का कहना है कि ये आदमी इतना मतलब कि जो ऐसा आदमी है कि इसको अगर समुद्र के किनारे खड़ा कर देगा या बालू के टीले पे खड़ा कर देगा तो भी ये मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पे काम कर लेगा, पैसा कर लेगा, उद्योग लगाएगा। मेरे बारे में ये भी कहा जाता है। मेरे समझ में ये बात अब तक नहीं आई जो हाँ पैसा कमा सकता है। आप कमीशन खोर हो जाइए, आप कमीशन लीजिए, तो दुनिया का सबको जानता है, कोई समझ में नहीं आती, हमको समझ में नहीं आता है। अब जब विधायक कमीशन लेगा, आप बताइए 10% से लेकर 30% तक या 20% तक जो भी होता है पहले पैसा ले लेता है। मतलब एस्टिमेट बनता है उससे पहले पैसा ले लेता है, सबको पता है, ठीक है। तो जो विधायक पहले पैसा ले लेगा, जो सांसद पहले पैसा ले लेगा, उसका जेई, एई, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या वो डिपार्टमेंट, ठीक है, उसकी क्या क्वालिटी ऑफ कंट्रोल, उसकी गुणवत्ता क्या होगी, और वो कैसे उसको कुछ कह सकता है। ऊपर से कुछ कह भी दे, ठीक से काम करो, ये जस्ट ओनली फॉर शो, वहाँ कोई रियलिटी नहीं है। बिकॉज वो जान रहा है, ज़्यादा बोलेगा ना, बोलेगा तुम भी तो पैसा लिए हो, और यहाँ से जाता है अकेला में बैठेगा तो बोले सर आप वहाँ बहुत बोल गए, इतना मत बोलिए, आप भी तो यही करते हैं जो आप किए हैं। तो ये उसकी कमजोरी है। तो आप अपना इमेज को आप कमीशन खोर कहवा लीजिए। आज मैं कहता हूँ, ठोक के कहता हूँ, आपने कहा चुनौती तो चुनौती ही सही, चैलेंज तो चैलेंज ही सही, ठीक है। जितने संभावित प्रत्याशी हैं, छोड़िए जनसुराज को, कि सभी दल को मिला करके खुले मंच पे आमंत्रित करता हूँ, आह्वान करता हूँ, आए ना, शेयर करें ना। मैं तो उसे शेयर करने के लिए तैयार हूँ, उनको योग्य हैं, उनके क्या विचार है। रही बात आप कहे जो ऐसे आपराधिक छवि के आ जाते हैं तो कम पढ़े लिखे लोग आ जाते हैं, तो देखिए लोकतंत्र है, ठीक है ना, इसीलिए लोग अच्छे लोग नहीं आते हैं। हमारे प्रशांत जी ने कहा था कि अगर एक अच्छे व्यक्ति, मैंने बहुत हिम्मत किया, मैंने 15 साल पहले अपनी सर्विस से रिजाइन किया, दिल्ली की नौकरी थी, सब कुछ व्यवस्था था, मैं इतने ऊंचे पद पे था, मैंने नौकरी छोड़ा। अब ये कितनी बड़ी मतलब हिम्मत की बात है नौकरी छोड़ देना वहाँ से। आजकल सरकारी नौकरी आज कितने बड़े ये हैं, खास करके बिहार में सरकारी नौकरी का टैग लगता है तो लड़का का शादी होता है, नहीं तो देख रहे हैं कितना सबको मारा है, किसी का शादी नहीं होता है।